अर्तुगरुल गाजी सीजन 4 के किस्त नंबर 64 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इस किस्त का आगाज इस सीन से होता है जहाँ गियासुद्दीन अपनी वालिदा से कहता है, सादतीन के लिए मौत के फरमान से या तो हम अपने आबा व अजदाद की रियासत को बचा लेंगे या फिर कीड़ों की तरह इस मनहूस महल में मारे जाएंगे। खेल यहाँ खत्म हो जाएगा। महापरी कहती है, ये तुम कैसे करोगे बेटा? सादतीन के साथी कैसे तुम्हें उसे खुलेआम मारने देंगे? गियासुद्दीन कहता है, खुलेआम नहीं वालिदा, खुलेआम नहीं, वो सांसठ किला फतह करने जा रहा है। हो सकता है कि वो फतह भी कर ले, लेकिन वापस सिर्फ उसकी लाश आएगी। महापरी कहती है, ये काम करवाने के लिए तुम किस पर एतमाद कर सकते हो जब पूरी रियासत को सादतीन से खतरा है? गियासुद्दीन कहता है, अर्तुगरुल बे, वो हमेशा अपनी रियासत और मेरे बाबा के साथ वफादार था। अर्तुगरुल हमारी रियासत की सलामती के लिए जरूर ये काम करेगा। कुछ देर सोचने के बाद महापरी भी रजामंद हो जाती है। फिर गियासुद्दीन एक खत निकाल कर कहता है, ये खत अर्तुगरुल साहब ने भेजा है वालिदा, पढ़े इसे। महापरी वो खत पढ़ने लगती है। उस पर लिखा था, मेरे सुल्तान, आपके फरमान ने मुझे हकीम के ओहदे से हटा दिया जो आपके बाबा ने मुझे दिया था। हत्ता कि इस पर मुहर लगाने वाले आप थे, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये अमीर सादतीन की इशारों पर लिखा गया था। ये वाज़ेह है कि रियासत पर हुक्मरानी वो कर रहा है। ये आपके लिए फैसले का वक्त है सुल्तान। या तो अमीर सादतीन मरेगा या फिर हमारी रियासत गिर जाएगी। अगर आपने मेरे साथ इत्तेहाद कर लिया तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके साथ वफादार रहूंगा और उस गद्दार से हिसाब लूंगा, या फिर ये काम मैं खुद करूंगा। फैसला आपका है। सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल। खत पढ़ने के बाद महापरी कहती है, अर्तुगरुल अकेला ये काम कैसे करेगा? गियासुद्दीन कहता है, मैं उसके साथ हूँगा वालिदा। मैं गवर्नर असामुद्दीन कराजा को बुलाऊंगा जिस पर मुझे पूरा एतमाद है। मैंने उसे खबर भिजवा दी है। जब सादतीन किला फतह करने के बाद सिवास में आराम कर रहा होगा तो फिर वो और अर्तुगरुल साहब सादतीन को कत्ल कर देंगे। दूसरी तरफ अर्तुगरुल गुनल्ब के सामने खड़ा हो गया था। अर्तुगरुल अपने साथियों से कहता है, या तो ये एक ऐसा सिपाही है जो अपनी वफादारी में अंधा हो चुका है, या फिर ये कोपे की कठपुतली के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर ये ऐसे ही करता रहा तो मैं इसे अपने हाथों से कत्ल करूंगा। गुनल्ब बुलंद आवाज में कहता है, तुम लोग सिर्फ 8 आदमी हो, मुजाहिमत बेवकूफी होगी। अर्तुगरुल बे, तुम्हारी जान मैं खुद लेना चाहता हूँ, अब हथियार फेंक दो। अर्तुगरुल अपने साथियों से कहता है, मैं इससे बात करने जा रहा हूँ। सुंगुर कहता है, मत जाओ अर्तुगरुल, वो समझता है कि तुम गद्दारों के साथ मिले हुए हो, वो बिल्कुल भी तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। अर्तुगरुल कहता है, मुझे ऐसा करना होगा भाई। फिर अर्तुगरुल बुलंद आवाज में कहता है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ गुनल्ब। गुनल्ब कहता है, मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने देख लिया है कि तुम किस तरह के आदमी हो। अर्तुगरुल आहिस्ता से तुर्गुत को कहता है, मैं इनको टालने की कोशिश करता हूँ और यहाँ से निकलने का कोई तरीका निकालता हूँ। ये कहकर अर्तुगरुल आगे बढ़ने लगता है। फिर अर्तुगरुल कहता है, मेरी बात सुनो गुनल्ब बे, अगर फिर भी तुम मुझे कत्ल करना चाहो तो मैं तुम्हें इसका मौका दूंगा। दूसरी तरफ कोन्या में असलहान सादतीन के सामने खड़ी थी। सादतीन कहता है, तो मैं सही था, लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है असलहान। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। मैं अपनी मरहूम वाला के नग वाला हार तुम्हें पहनाना चाहता था। मैंने तुमसे बहुत ज्यादा प्यार किया था, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मुझे कुचल दिया है असलहान। तुमने अर्तुगरुल के साथ वफादारी की वजह से तुर्गुत से शादी कर ली। तुमने सल्जूकों के सबसे मजबूत वजीर को तबाह कर दिया असलहान, और मैं सही था। अब मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम मेरे कदमों में गिरकर माफी मांगना चाहती हो और चाहती हो कि मैं तुर्गुत और अर्तुगरुल को माफ कर दूं? असलहान कहती है, मैं यहाँ अर्तुगरुल के लामहदूद ख्वाहिशात से अपने कबीले को बचाने आई हूँ ताकि आप उसे सोकर जाने से रोक सके। मेरे बाबा, मेरे भाई और बहुत से सिपाही अर्तुगरुल के हिर्स की वजह से कुर्बान हो चुके हैं। मैं यहाँ आपसे भीख मांग कर माफी मांगना चाहती हूँ। फिर असलहान कहती है, आप सल्जुक रियासत के सबसे ताकतवर वजीर हो। मैं आपसे भीख मांगती हूँ कि आप मेरे कबीले को बचा लो। इतने में बाहर से एक आदमी अंदर आने की इजाजत मांगता है। सादतीन कहता है, आ जाओ। फिर सादतीन का खास आदमी अंदर आकर उसे एक खत देता है। सादतीन खत पढ़ने लगता है। उस पर गुनल्ब ने लिखा था, अमीर हजरत, गद्दार और सरदारों ने मेरे आगे हथियार नहीं फेंके। मैंने उन सबको मार दिया है, लेकिन फिर मुझे पता चला कि अर्तुगरुल भी उस खुफिया मुलाकात में शामिल था। मैंने उसका पीछा किया, लेकिन वो भाग गया। मैं अर्तुगरुल को रियासत के खिलाफ बगावत के बदले में उसे कत्ल करने की पूरी कोशिश करूंगा। खत पढ़ने के बाद सादतीन कहता है, तुम मेरे शिकंजे में आ गए अर्तुगरुल, अब तुम मुझसे नहीं भाग सकते। फिर सादतीन असलहान को कहता है, मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम चाहती हो असलहान। अर्तुगरुल और तुर्गुत ने अपने मौत के फरमान पर दस्तखत कर लिए हैं। अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता।
दूसरी तरफ गुनल्ब कहता है, मैंने तुम्हारे झूठों पर एतबार करके अपने बाप जैसे अमीर सादतीन पर शक किया। इससे भी बढ़कर मैंने अपनी जान खतरे में डालकर क्रितोस से जंग की। मैं जान चुका हूँ कि तुम उस गद्दारी वाली मजलिस में शामिल थे। अब तुम मुझे मजीद बेवकूफ नहीं बना सकते। अर्तुगरुल कहता है, मैं वहाँ रियासत के खिलाफ गद्दारी को रोकने गया था। गुनल्ब कहता है, तुम अभी भी मुझसे झूठ बोल रहे हो अर्तुगरुल, तुम जैसे गद्दार पर लानत है। अर्तुगरुल कहता है, मैं तुम पर अफसोस किए बगैर कुछ भी नहीं कर सकता गुनल्ब, तुम हकीकत को देखने की सलाहियत नहीं रखते। गुनल्ब कहता है, मैं हकीकत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम रियासत को कमजोर करके सोगट में हाकिम आला बनना चाहते हो। अर्तुगरुल कहता है, कोपेक ने सुल्तान को कत्ल करके रियासत को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। अगर तुमने मेरे बहादुरों को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो जान लो कि मैं तुम्हें खुद कत्ल करूंगा। फिर गुनल्ब कहता है, तो फिर क्या इंतजार कर रहे हो, मैं यहाँ हूँ। अर्तुगरुल कहता है, मेरे सिपाहियों को जाने दो, चलो मैं और तुम लड़ते हैं। गुनल्ब कहता है, तुम्हारे सिपाही और तुम सब यहाँ मारे जाएंगे। अर्तुगरुल कहता है, तो फिर अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ फरमाए गुनल्ब। गुनल्ब कहता है, जहन्नम में जाओ तुम अर्तुगरुल। दूसरी तरफ असलहान ने सादतीन को काफी जख्मी कर दिया था। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और गुनल्ब की लड़ाई जारी थी। इसी दौरान हाइमा खातून वगैरह चावेदार कबीले में मौजूद थे। हकीम मर्तु कहता है, क्या अलियार साहब की तलवार यही नहीं थी? हलीमा कहती है, हाँ यही थी, असलहान वो भी ले गई है। हाइमा खातून कहती है, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाए। ये वाज़ेह हो चुका है कि वो क्या करने गई है। इतने में अब्दुर्रहमान अंदर आकर कहता है, हमारे सिपाही एक खबर लाए हैं। एक चरवाहे ने उन्हें बताया है कि उसने एक औरत को कोने की तरफ जाते हुए देखा है। हकीम मर्तु कहता है, फौरन असलहान खातून के पीछे सिपाही भेजो, उन्हें कुछ होने से पहले असलहान खातून तक पहुंचना होगा। दूसरी तरफ कोनिया में सादतीन और असलहान जख्मी हालत में पड़े थे। इतने में असलहान उठने की कोशिश करने लगती है। असलहान कहती है, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता सादतीन। सादतीन कहता है, ऐसा मत करो असलहान, इसकी कीमत बहुत भारी होगी, तुम्हारे कबीले में बहुत ज्यादा खून बहेगा, ऐसा मत करो। असलहान कहती है, मेरा कबीला तुम्हारी वजह से बिखर गया, अगर तुम मर गए तो मेरा कबीला बच जाएगा, तुम मरोगे सादतीन।
इस तरह असलहान कलमा शहादत पढ़ते हुए शहीद हो जाती है। दूसरी तरफ लड़ाई जारी थी। इतने में एक तरफ से कुछ आदमी आकर तीर चलाने लगते हैं। वो सल्जूक सिपाहियों को निशाना बना रहे थे। कुनल्ब जोर से कहता है, कौन है ये आदमी? कुतलू बे कहता है, ये मेरे चाचू गारकिन बे है। इस तरह अर्तुगरुल तीरंदाजों को रुकवा देता है। खोनिया में असलहान शहीद हो चुकी थी, जबकि सादुद्दीन बेहोश पड़ा था। इतने में उसका खास आदमी अंदर दाखिल होता है और ये सब देखकर हैरान हो जाता है। फिर वो सादुद्दीन को हिलाता है तो सादुद्दीन होश में आ जाता है। फिर करालदा एक सिपाही को बुलाकर कहता है, फौरन हकीम को बुला कर लाओ। फिर सादुद्दीन उसे कहता है, असलहान की लाश को उसके कबीले में पहुंचा दो। हर किसी को पता चलना चाहिए कि इसे मैंने मारा है। इसके बाद सादुद्दीन दोबारा बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल गुनल्ब को कहता है, अपने मजीद सिपाहियों को जख्मी मत करवाओ, हम दोनों यहाँ आपस में निपट लेंगे। गुनल्ब कहता है, तो चलो शुरू करो फिर अर्तुगरुल बे। अर्तुगरुल कहता है, हथियार फेंक दो गुनल्ब, जिद मत करो। अमीर सादुद्दीन के साथ तुम्हारी वफादारी ने बहुत से मासूमों की जान ले ली है, अब खत्म करो इसे। गुनल्ब कहता है, तुम जैसे गद्दार के सामने हथियार डालने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं अर्तुगरुल। इसी दौरान बेलेजिक किले में अहमद मारिया को कहता है, पहले तुमने मुझे धोखा दिया और फिर तुर्कों को, अब तुम क्या करोगी? क्या गवर्नर क्रीतोस को भी धोखा दोगी? मारिया कहती है, तुमने मेरे भाई को कत्ल किया था आरिस, लेकिन गवर्नर क्रीतोस ने मुझे तुर्कों से बचाया है। मैं क्यों उसके साथ गद्दारी करूंगी? मैंने तुम्हारे साथ भी गद्दारी नहीं की थी, तुमने सिर्फ मेरे भाई के मौत का बदला चुकाया था। अहमद कहता है, हाँ तुम्हारे भाई को मैंने कत्ल किया था, लेकिन तुर्कों ने तुम्हारे साथ क्या किया था? अर्तुगरुल ने तुम्हारा ख्याल रखा, तुर्कों ने तुम्हें अपने साथ रहने दिया, उन्होंने अर्तुग से तुम्हारी शादी करा दी, फिर तुमने उन्हें धोखा क्यों दिया? मारिया कहती है, मैंने उन्हें कभी पसंद नहीं किया, मैंने वहाँ पनाह ली क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था और पनाह लेने के लिए शादी जरूरी थी। अहमद कहता है, छोड़ो इन बातों को, हम दोनों एक ही मकसद के लिए दोबारा इकट्ठे हुए हैं और वो मकसद है अर्तुगरुल को तबाह करना। लेकिन मैं तुम पर नजर रखूंगा मारिया, अगर मैंने तुम्हारी कोई गलती देखी तो यकीन रखो मैं तुम पर रहम नहीं खाऊंगा। ये कहकर अहमद बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद मारिया आहिस्ता से कहती है, जहन्नम में जलो आरिस, जहन्नम में जलो। और इसी के साथ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।